नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों आज की जो वीडियो है ये IREL की नौकरी के ऊपर है। परमानेंट नौकरी है। जो बच्चे इलेक्ट्रिशियन और फिटर से हैं वो बच्चे इस वीडियो में स्टे कर सकते हैं। बाकी बच्चे अपना समय कहीं और लगाइए क्योंकि आपके मतलब की नौकरी नहीं है। दूसरा, जिनके पास एक्सपीरियंस है मिनिमम 2 साल का वो बच्चे जो है इस वीडियो को देखें। तो फिटर और इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसी का थोड़ा सा अच्छा काउंट है तो सोचा कि इस पर भी आपको जानकारी दे देते हैं। प्लस एक MHD की तरफ से आप लोगों के लिए जो नोटिस आया है इस वैकेंसी में ये नोटिस आप लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा। मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि जैसी कोई वैकेंसी आएगी एक्सपीरियंस वाली इस नोटिस का रेफरेंस लेकर आप लोगों को मैं ज़रूर बताऊंगा। तो मकसद भी मेरा यही था कि ये तो नोटिस भी क्लियर हो जाए आप लोगों के लिए और आप लोगों को जो नई वैकेंसी आई है उसमें इसको कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में भी आपको जानकारी मिल जाए। हालांकि ये जो नौकरी है इसका फुल नोटिफिकेशन आप लोगों को ऑफिशियल साइट पे कल देखने को मिलेगा और कल से ही इसका फॉर्म चालू हो जाएगा। ऑल ओवर इंडिया से आप लोग इसका भी फॉर्म फिल कर सकते हैं और कल आप लोगों के लिए राजस्थान पिलानी CSIR की नौकरी भी देखने को मिल जाएगी, उसका फॉर्म भी आप लोगों के लिए चालू हो जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ट्रेड्समैन ट्रेनी की वैकेंसी है जिसमें ITI फिटर की 45 पोस्ट है और इलेक्ट्रिशियन की 16 पोस्ट है। अगर मैं बात करूं क्वालिफिकेशन की तो ITI मांगा है या NAC मांगा है 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ। अब ये जो कल आप लोगों के लिए MHD की तरफ से नोटिस आया था इसका रेफरेंस इसमें कैसे लेना है ध्यान से समझो। अगर आपने 1 साल का ITI किया है, साथ में आपने 1 साल की अप्रेंटिस किए किसी भी विभाग से और साथ में आपने 1 साल का और एक्सपीरियंस ले रखा है तो आप इस नौकरी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपने ITI किया है, अप्रेंटिस नहीं करी, सीधा 2 साल का एक्सपीरियंस प्राइवेट से गवर्नमेंट सेक्टर से आपने ले रखा है तो भी आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये कंडीशन है। एज में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, 35 साल का एज का क्राइटेरिया दे रखा है। अगर मैं स्टाइपेंड ट्रेनिंग की बात करूं, ट्रेनिंग के दौरान आप लोगों को कितना पैसा मिलेगा तो 20,000 रुपये आपको पर मंथ दिए जाएंगे। 1 साल की आई थिंक आप लोगों के लिए ट्रेनिंग होगी, बाकी जो फुल नोटिफिकेशन आएगा उस पर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। पे स्केल की बात करें तो पे स्केल आपके सामने है और यहाँ पर AOCP की भी ट्रेड दे रखी है। 5 वैकेंसी है, इसकी ज़्यादा वैकेंसी आप लोगों को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में देखने को मिलती है। तो ये शॉर्ट नोटिस था। मकसद मेरा यही था वीडियो बनाने का, ट्रूली स्पीकिंग, क्योंकि एक्सपीरियंस वाले बच्चे हमारे देश में ज़्यादा नहीं है। मेरा मकसद यही था कि मैं ये MHD का नोटिस जो आप लोगों के लिए आ रखा है ना इसका रेफरेंस आप लोगों को इस वैकेंसी से दिलवा दूं, क्योंकि 19/2/2024 से आप लोगों के लिए नोटिस इफेक्टिव हो गया है। जो भी रूल है MHD की तरफ से एक्सपीरियंस वाला वो आप लोगों के लिए इस वैकेंसी में एप्लीकेबल होगा। और ध्यान से सुनना, अगर कोई भी विभाग 19/2/2024 के बाद या उस डेट पर आप लोगों के लिए वैकेंसी आई है और आप लोगों को 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा और आपने एक्सपीरियंस में अप्रेंटिस लगा दिया 1 साल की, तो आप लोग जो है अगर डिपार्टमेंट नहीं मानता है तो आपको ये नोटिस उनको दिखाना है। अगर नहीं मानता है तो उन्हीं के ऊपर दिक्कत आएगी, क्योंकि MHD ने अपनी तरफ से इस ऑफिशियल नोटिस को जारी कर दिया है। दूसरा, जितनी भी वैकेंसी आप लोगों के लिए 2024, 19, 2 से पहले आई है, अगर आपने उसमें एज अप्रेंटिस को एज ए एक्सपीरियंस लगाया है तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। आने वाली फ्यूचर की जितनी भी वैकेंसीज होगी उसमें अगर अप्रेंटिस को एज ए एक्सपीरियंस आप लोग लगाते हैं और डिपार्टमेंट ने मांगा है तो आप इस लेटर को उनको दिखा सकते हैं। अगर डिपार्टमेंट नहीं मानता है, इस लेटर का स्नैपशॉट ले लीजिए, अपने पास रख लीजिए। कभी भी कोई दिक्कत आती है, डिपार्टमेंट नहीं मानता है तो आप लोगों को MHD की तरफ से आया हुआ ये नोटिस दिखाना पड़ेगा। तो ये आप लोगों के लिए अपडेट थी। बाकी 23 से इसका फॉर्म चालू होगा, यानी कल से आपके लिए फॉर्म चालू होगा। मेरी तरफ से पूरी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। CSIR की भी आपको मैं कल ही प्रॉपर तरीके से और जानकारी दूंगा, उसके ऑनलाइन फॉर्म की वीडियो भी आपको प्रोवाइड करूंगा। और बाकी सेल की टेस्ट सीरीज़ आप लोग लगा लीजिए, क्योंकि जितने नंबर आप लोगों को टेस्ट सीरीज़ में आ रहे हैं ना उतने नंबर से आप लोगों का काम नहीं चलेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं 50 में से आपके आपका टेक्निकल पार्ट है उसमें 35 आ जाएंगे तो काम नहीं चलेगा, और 50 जो आप लोगों का जनरल अवेयरनेस है उसमें से 35 आ जाएंगे तो काम नहीं चलेगा। 75 से ऊपर का टारगेट रखोगे तभी सेल में कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, एक रिक्वेस्ट और थी, कोपा के लिए कुछ कीजिए सर, वैकेंसी नहीं आ रही है। देखो भाई, आप सभी जानते हैं हमारे हाथ में नहीं है वैकेंसीज को निकालना, डिपार्टमेंट अपने अकॉर्डिंग वैकेंसीज निकालता है। अभी जो CSIR में कोपा वाले बच्चों को मौका मिला है, OBC को और PWBD को, आप उसमें अप्लाई करना, उसमें आप लोग फॉर्म फिल करना।
सेल में जो वैकेंसी आई है कोपा की, उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिए। 3 तारीख को आपका एग्ज़ाम है। और बाकी कोई समस्या आती है कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। और बाकी सेल, हाँ एक चीज़ मुझे और बतानी है, सेल की जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें कुछ बच्चे कूपन की डिमांड कर रहे थे, तो SAIL5 करके एक कूपन कोड है जिसे आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको टेस्ट सीरीज़ पे अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। आप लोग जो है लगा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। इस नोटिस को मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप लोग चाहें तो इस नोटिस को भी अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं। बाकी जितना रीड करना था मैंने अपनी साइड से बता दिया, ज़्यादा चीज़ें जो है बताने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पर कोई समस्या आती है मेंशन कीजिए, पूरी कोशिश की जाती है कि आपकी समस्या का समाधान किया जाए। धन्यवाद।